आज मैं बेटी के बर्थडे के लिए घर पर केक बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। हमारी बेटी को तो इतना पसंद आया था कि उसने कहा, मम्मी कभी भी बाजार से केक लेके नहीं आएंगे। नमस्कार, ललिताज रेसिपी में आपका स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल मैदा ले लिया है और थोड़ी सी सूजी ले लिया, लगभग 2 चम्मच के बराबर है। और मैदा से आधी मैंने चीनी ली है और आधा मैंने कम लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है, जो बड़े चम्मच के करीब है। और मैदा को अब छान लेते हैं, क्योंकि मैदा को छानना बहुत जरूरी होता है केक में, क्योंकि इसमें जो एयर भर जाती है तो केक बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। इसलिए मैदा, और अब मैं चीनी भी उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि कभी पीसने के बाद में चीनी में दाने रह जाते हैं, और दाने अगर रह गए तो केक को, जहां दाने होंगे वहीं से केक खराब हो जाएगा। तो इसमें मैं कोको पाउडर डाल देती हूँ। लगभग मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है। मुझे पहले 2 चम्मच डाला था, फिर थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। अब डाल देते हैं इसमें बेकिंग सोडा, आधा चम्मच के करीब। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इससे केक बहुत ज्यादा अच्छा बनता है और खूब फूला फूला बनता है। और जो सूजी डालते हैं, इसकी वजह से अंदर जो एयर बनती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पंजी केक बन के तैयार होता है। तो आप लोग सूजी जरूर डालिएगा। कभी भी केक बनाए तो थोड़ी सी सूजी, भले ही 2 चम्मच ही डालें, लेकिन सूजी जरूर डालें, तो केक का बेस जो है ना बहुत बढ़िया तैयार होता है। अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब जो पाउडर फॉर्म में चीजें थी वो मैंने पहले मिक्स कर ली। अब जो लिक्विड फॉर्म में है, इनको हम अब कर रहे हैं। तो मैंने पहले तेल डाल दिया था, फिर आधा कटोरी मैंने ले लिया था दही, इसको मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे इसमें दूध। दूध मैंने जो नॉर्मल गरम था, बिल्कुल गरम नहीं था, रूम टेम्परेचर का ही था। तो 1 कप, बड़ा कप था वो लिया है, इसमें से थोड़ा सा बचा दिया। इससे ही हमारा केक पूरा अच्छे से बन जाएगा। अब ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब डाल देते हैं इसमें जो पाउडर फॉर्म में चीजें थी, वो इसमें मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, तेल, दूध और दही, तीनों चीजें हमने एक साथ मिक्स कर दी हैं और अच्छे से इसको मिला देते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा थिक लगता है बैटर, तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। और अगर कंसिस्टेंसी सही है तो फिर उतना ही ठीक है। मेरे को थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और दूध, और जो मैंने बचा लिया था उसी में से, हालांकि ये पूरा ही लग जाएगा इसमें, क्योंकि मुझे अभी भी बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं सारा ही डाल देती हूँ। क्योंकि मैंने जो रेशियो बताया वो एकदम परफेक्ट है। तो आप देख रहे हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में हो गया है। इसी तरीके का हमें बैटर रखना है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल जो विस्कर है उसमें लग नहीं रहा है। इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। अब इसको ढक देते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। तब तक मैंने ये ड्राई फ्रूट चॉप कर लिए थे। ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप अगर डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है केक। और अगर आप इसके ऊपर डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, या फ्रूट आपके पास हैं जैसे सेब वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है जो केक का ही मोल्ड है। इसमें मैंने बटर पेपर डाल दिया है, जिससे केक चिपकेगा नहीं और बहुत जल्द अच्छा बन के तैयार होगा, और नीचे से जलेगा भी नहीं। निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अब मैं सारा बैटर इसी में डाल देती हूँ। जो थोड़ा सा बाउल में लगा रह गया उसको भी अच्छे से साफ करके डाल देते हैं, क्योंकि चीजों को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और हमारी बेटी जो है ना बाहर घूमने चली गई थी, तो मैंने कहा कि तब तक आएगी घूम के, तब तक मैं उसके लिए घर पे ही केक बना दूंगी। अब मैंने बाहर से केक मंगाया नहीं था और घर पे ही केक बनाया था। बहुत ज्यादा अच्छा केक बन के तैयार हुआ था। अब मैं ले लेती हूँ एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया मैंने नमक। नमक के ऊपर जाली रख के मैंने जो केक का बैटर था वो रख के और ढक दिया है। तो ये कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था।
अब थोड़ी सी मैं क्रीम ले देती हूँ। हमें एक शॉप पे मैं गई थी तो वहां पे फ्रेश क्रीम मिली थी, और जो इसकी क्रीम होती है ना, जो व्हिप क्रीम होती है, वो हमें नहीं मिली थी, तो हमने फ्रेश क्रीम ही ले ली थी और इसको फेंट लिया था। तब तक हम देख लेते हैं हमारा केक कैसा बन रहा है, सही से बन रहा है। अरे वाह, बहुत ही ज्यादा मस्त बन के तैयार हुआ है। अभी देख लेते हैं, इसमें एक टूथपिक डाल के देख लेंगे कि ये सही से पका है कि नहीं। अभी ये देखिए, आप ये जो टूथपिक है इसमें लग के आ रहा है, तो अभी थोड़ा इसमें कसर बाकी है, तो फिर से ढक देते हैं। इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको मैंने 40 मिनट पकाने के बाद में ही देखा था। अब इधर हमारी क्रीम भी बढ़िया से हो गई है, तो अब दोबारा से देख लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने फिर से देखा है इसको, तो ये बिल्कुल साफ निकल के आई है। अब ये केक बन गया है, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप घर पे केक बना सकते हैं इसी तरीके से। और अगर आपके बच्चों का कोई बर्थडे है तो आप घर पे ही आसानी से केक बना सकते हैं, और बाजार से केक लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता भी नहीं होता है कि कितना दिन का पुराना बना हुआ है, कि क्या क्या उसमें मटेरियल डाला है। आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डाला है आपने। केक बहुत शानदार बन के तैयार हुआ था। अब इसको मैं डिमोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरी प्लेट ले ली है और इसको पलट के निकाल लिया है। अब देख रहे हैं ना, बटर पेपर ऊपर से निकल के आया। आप देख रहे हैं कितना मस्त केक बन के तैयार हुआ है। देखने में ही एकदम अच्छा लग रहा है, तो फिर खाने में क्या मस्त होगा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। अब मैंने ले ली है एक चॉकलेट, जो मैं बड़ी सी चॉकलेट भी लेके आई थी दुकान से ही। इसको मैं काट लेती हूँ, छोटा छोटा काट लेती हूँ इसको। अब ये मैं केक के ऊपर ही लगाऊंगी। आप आगे पूरा वीडियो देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके क्या काम किया था इसके चॉकलेट के साथ में। मैंने चॉकलेट को बहुत ही महीन महीन सा काट लिया है। अभी एक बाउल ले लिया है, उसमें सारा चॉकलेट मैंने डाल दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें पानी डाल दिया। जो मैंने केक बनाने में कढ़ाई यूज करी थी उसी में मैंने पानी डाल के एक स्टैंड रख के उस पे बाउल रख दिया था। अब ये जो चॉकलेट है ना, ये मुझे मेल्ट करनी थी, और इसी से मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। जो बनाया था मैंने उसके ऊपर जो लेयर लगाऊंगी, क्योंकि हमारे पास बाकी कोई फालतू के सामान नहीं होते, क्योंकि मैं केक बनाती नहीं हूँ, घर पे ही एक छोटा मोटा केक बना लेती हूँ। तो जो मैंने क्रीम ली थी ना, फ्रेश क्रीम, उसको भी उसी में डाल दिया, तो ये गनाश टाइप का बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ, तो इसमें कोई चॉकलेट का टुकड़ा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब इसको हटा लेती हूँ मैं। अब मैं जो केक बनाया था ना, उसको एक धागा लेके इसको काट लूंगी, क्योंकि अगर चाकू से काटूंगी तो ये बराबर प्रॉपर तरीके से कटेगा नहीं, और धागे से अगर काटूंगी तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। जो सिलाई मशीन में धागा पतला वाला लगता है ना, उसी धागे से मैंने ये केक काटा है। आप देख रहे हैं ना कितना आसानी से कट गया है, और अंदर के ड्राई फ्रूट क्या मस्त लग रहे हैं, जो मैंने इसमें काजू बादाम डाले थे। और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अंदर से देख रहे हैं कितना बढ़िया जालीदार बन के तैयार हुआ। और जो मैंने गनाश बना के तैयार किया था उसको भी मैं ऊपर से लगा देती हूँ। इसीलिए मैंने बीच से काटा था कि अंदर से भी मुझे ज्यादा चीनी ना भरनी पड़े इसमें, क्योंकि मुझे चीनी नहीं ज्यादा डालनी थी। और मैंने पलट के केक फिर से डाल लगा दिया है, और इसके ऊपर फिर से मैं जो गनाश बनाया था ना चॉकलेट का, उसको लगा देती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हो जाएगा। आप भी घर पे इसी तरीके से बना के देखिए अपने बच्चों के बर्थडे में, और उनको दीजिए घर का हेल्दी
केक, और अच्छा भी लगेगा उन्हें जब आपके बच्चे आपके हाथ का केक खाएंगे तो कितना खुश होंगे। बाजार से तो सबको ही लाके दे देता है, घर में बना के एक बार दीजिए उनको तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा हो जाएगा। और जब खासकर आपके बच्चे बड़े हो जाएं तब तो जरूर उनको घर में ही बना के दीजिए, क्योंकि बड़े बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं बाहर की चीजें। तो मैंने भी उनको बना के दिया था। अब देखिए मेरी बेटी कितनी खुश हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत टेस्टी है। खुद ही खा लिया है? सभी को खिलाने के लिए दौड़ मजा रही आया? थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।